तो बेटे एक्सरसाइज 1.3 की एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग के 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके थे। अब 8th क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि बिटवीन 5/7 एंड 9/11 find three irrational numbers. Find three irrational numbers. बेटे यदि हम लोग इस चैप्टर की स्टार्टिंग थोड़ी सी याद करें तो उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि जब कोई दो संख्याएं दी हों और उनके बीच में मुझे परिमेय संख्याएं निकालनी हो, कौन सी संख्या? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर निकालना हो, तो हम लोग क्या करते थे बेटा, दोनों संख्याओं को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते थे। लेकिन यहाँ पे उसने क्या कहा है कि मुझे इन दोनों संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या निकालनी है? इर्रेशनल नंबर निकालने हैं या अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। सॉल्यूशन करेंगे कैसे, ये ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। हम लोगों को 2 डिजिट्स दी हुई हैं, एक 5/7 और एक क्या है 9/11। जरा 5/7 को डिवाइड करके देखिए भाई, 7 से 5 है ना, 5 छोटा है तो पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाई 1, छोटा है 0 लगाइए, 7 1 जा 7 डिवाइडेड रिमेनिंग कितना बचा? 3, छोटा है 3, 7 से 0 बढ़ाइए, 7 4 जा 28 डिवाइडेड, अब यहाँ पे डिवाइड छोड़िए, यहाँ पे क्या बचेगा रिमाइंडर में हम लोग के पास बचेगा 2। अब छोटा है 2, 7 से 0 बढ़ाइए तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या बचेगा? 6 बचेगा, 6 छोटा है 7 से तो 0 बढ़ाइए, क्या आ जाएगा? 8, 7 8 जा 56, क्या रिमाइंडर बचेगा? 4 है ना, 4 छोटा है 7 से तो 0 बढ़ाइए, 7 5 जा 35, क्या बचेगा बेटा? 5। अब 5 फिर से छोटा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 7 7 जा 49। अब ये मुझे करने की जरूरत नहीं, देखिए 50 मेरे पास रिमाइंडर बचा है, 50 से ही मैंने शुरुआत की थी, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई ये वैल्यू जो होगी वो रिपीट करने लगेगी। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जहां से मैंने शुरू किया था वहीं पे मैं खत्म कर रहा हूँ, है ना। तो मतलब अब जो मैं फिर से डिवीजन की प्रोसेस करूंगा तो क्या होगा, ये सेम आंसर सेम सॉल्यूशन रिपीट करने लगेंगे। इसका मतलब क्या है बेटे कि ये 714285 क्या होगा, बार में आ जाएगा, जिसका मतलब क्या है कि अब यही नंबर सीरियल वाइज रिपीट होते रहेंगे। चलिए दूसरी डिजिट कौन सी है हम लोगों के पास भाई? दूसरी है 11 9/11, तो 11 से 9 को डिवाइड करिए, 9 छोटा है तो पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 11 8 जा 88, रिमाइंडर 2, छोटा है 2 11 से 0 बढ़ाइए, 11 1 जा 11, रिमाइंडर 9, फिर क्या है 9 छोटा है 11 से तो 0 बढ़ाइए। अब देखिए 90 से शुरू किया था, 90 पे फिर से आ गए, है ना। तो इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे क्या रिपीट होगा? 0.81 बार। बात समझ में आ रही है? चलिए अब उसने हमसे क्या कहा है कि भाई 5/7 और 9/11 के बीच में हमें इरेशनल नंबर बताने थे। तो मुझे पता है भाई कि 5/7 क्या आया है, आया है 0.714 क्या 285 बार में, और 9/11 क्या आया है बेटे, ये आया है 0.81 बार, है ना। मुझे इन दोनों के बीच में क्या करना है, 3 इरेशनल नंबर बताने। इरेशनल नंबर होते कौन से हैं, अपरिमेय संख्याएं होती कौन सी हैं? याद रखिएगा जिनमें कभी शेषफल 0 नहीं बचता, मतलब जिसका आंसर बार में आए या बार में ना भी आए तो भी उसका जो आंसर हो वो कंटिन्यू चलता जाए, कभी भी टर्मिनेट ना हो, है ना। उस पर हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं,
तो फिर से उसी कॉन्सेप्ट में हम लोग अपना टाइम लैप्स नहीं करेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसमें कभी भी रिमाइंडर या शेषफल जीरो नहीं होता है। उसको पहचानने का तरीका क्या है कि पॉइंट के बाद उसकी डिजिट्स कभी खत्म नहीं होगी। तो उसने मुझसे 3 इरेशनल नंबर कहे हैं। देखिए किसके बीच में कहा है, पहली डिजिट है मेरे पास 714285, ये है पहली डिजिट। और कौन सी आखिरी डिजिट है भाई, 0.81 बार। इनके बीच में मुझे क्या करना है, 3 इरेशनल नंबर भाई बताने हैं। बहुत इजीली बताएंगे हम लोग। कोई भी 3 इरेशनल नंबर बताने हैं तो आप क्या करिए, 714285 है तो आप क्या कर दीजिए, 724285 कर दीजिए। कोई भी आपको 3 इरेशनल नंबर बताने हैं ना, जो इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो, ठीक है। अब 0.81 का बार है तो आपने क्या कह दिया कि भाई मैं 0.79 का बार ले जाऊंगा। ये भी तो इरेशनल नंबर है, क्योंकि देखिए 0.797979 रिपीट हो रहा होगा, है ना। अब मैं क्या कह दूं कि अब ये 72 था, मैं कह दूंगा कि भाई 734285 लूंगा। भाई इन दोनों के बीच में मुझे इरेशनल नंबर लेने हैं, मतलब इससे बड़ा हो नंबर और इससे छोटा हो। तो मैं क्या ले सकता हूँ, 0.81 बार है तो मैं 0.79 बार, 0.77 बार, 0.75 बार ले लूं। इससे कम करता जाऊं या इससे बढ़ाता जाऊं। देखिए वही किया हम लोगों ने, सिंपल आंसर निकाल लिया। बात समझ में आ रही है बेटे? जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा जो हम लोग की इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी। जल्दी से नोट कीजिए इसको। बात फिर से वही आती है, अब इस क्वेश्चन में आप लोग अपने आंसर शीट से या जो आपकी उत्तर माला होती है उससे मैच करने के उस माइंडसेट में ना रहिएगा। क्यों? क्योंकि उसने हम लोगों से कहा है कि भाई 5/7 और 9/11 के बीच में कोई भी 3 इरेशनल नंबर बताओ। तो कोई भी में तो हम लोग की मर्जी चलती है ना, हम लोग कुछ भी बता दें उसे, जो 5/7 से क्या हो, बड़ा हो, और 9/11 से क्या हो, छोटा हो। चलिए डन, इतना समझ में आ गया। हम लोग क्या करेंगे, अब बढ़ेंगे आगे इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें उसने क्या कहा है कि स्टेट ईदर द गिवन नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, स्टेटमेंट पहले मैं लिखे दे रहा हूं, स्टेट द गिवन नंबर ईदर रेशनल और इरेशनल। मतलब हिंदी में हमसे वो ये कह रहा है कि आपको कुछ संख्याएं दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसमें आपको बताना है कि या तो वो परिमेय है या तो वो अपरिमेय है। ठीक, चलिए पहला पार्ट आता है इसमें, पार्ट ए। वो क्या कह रहा है भाई कि √23 क्या होगा। याद करिए मैंने आपसे कहा था हर वो संख्या जो अंडर रूट में है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्या होगी, अपरिमेय होगी। मैंने आपसे क्या कहा था, हर वो संख्या जो वर्गमूल के अंदर है और एक पूर्ण वर्ग नहीं बनाती है, जैसे 4, 9, 16, 25, 36, 64, यदि इस तरह की संख्या अंडर रूट में नहीं है तो वो क्या होगी बेटा, इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया बेटा, इरेशनल नंबर। कारण क्या है, कारण क्या है, क्योंकि नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या, जो नंबर है, जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है एंड इज इन अंडर रूट। मतलब जो दिया हुआ नंबर है, पहली बात तो वो वर्गमूल में है, अंडर रूट में है, और दूसरी बात ये भाई कि वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बना रहा है, इसलिए अंडर रूट 23 क्या हो गया,
वो हो गया बेटा अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी क्या है बेटा? √225। चलिए √225। सबसे पहले हम लोग 225 के जरा क्या कर लें, फैक्टर कर लें, है ना। तो देखिए 5 से डिवाइड करिए, 5 4 ज़ा 20, 2 रिमेनिंग, 2 5 25, 5 5 ज़ा 25। अब 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। मैं आपको ये चीज डायरेक्ट भी बता सकता हूं कि ये जो 225 है वो 15 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। लेकिन मैंने आपको फैक्टर करके दिखाया कि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग फैक्टर या गुणनखंड करते कैसे हैं। तो √225 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 3 3 और 5 5 दो बार है। और हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर यदि कोई डिजिट 2 बार लिखी होती है तो हम लोग उसे बाहर निकाल लेते हैं और 1 बार लिखते हैं। अब देखिए अंडर रूट में यहां पर 5 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। 3 और 3 कितनी बार लिखा है? 2 बार लिखा है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। तो ये वैल्यू क्या हो गई? 15। तो √225 किसके बराबर है? 15 के बराबर। और मुझे पता है 15 को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई? 15 को मैं 15/1 भी तो लिख सकता हूं, बहुत इजीली लिख सकता हूं। तो ये कौन सा नंबर हो गया भाई? ये हो गया मेरा कौन सा? रेशनल नंबर, है ना। क्या हो गया? रेशनल नंबर, या इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। याद कीजिए परिमेय संख्या की डेफिनेशन, उसमें कहा था कि भाई यदि हम लोग उसे भिन्न के रूप में लिखें, फ्रैक्शन के रूप में लिखें, तो उससे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q जो कि डिनोमिनेटर है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। और जब हम इसको सॉल्व करें तो हमेशा हमारे पास क्या हो? रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो जब आप 1 से 15 को डिवाइड करोगे, देखिए 15 टाइम्स में 15 चला जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। बात समझ में आई? चलिए आते हैं हम लोग इसी के पार्ट सी पे। उसमें हमसे उसने पूछा है, देखिए 0.3796 और उसके बाद ये डिजिट खत्म हो गई है। डिजिट खत्म हो गई है, इसका मतलब क्या कि भाई डिजिट खत्म होने का मतलब क्या होता है कि हमें कैलकुलेशन का एंड मिल गया होगा। भाई आप कोई कैलकुलेशन तभी तो खत्म करते हो ना जब शेषफल 0 आ जाता है। तो सीधी सी बात है, ना इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ना आगे ऐसे डॉट लगा हुआ है कि मतलब इसके आगे संख्याएं और हैं। तो जब ऐसा नहीं होता है तो मेरी जो गिवन नंबर होती है वो क्या होती है? रैशनल नंबर। क्या होती है बेटा? रैशनल नंबर। या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? परिमेय संख्या। डन बेटे। चलिए आते हैं हम लोग पार्ट डी पे। पार्ट डी में उसने हमसे क्या कहा है? 7.478, फिर से 478। अब मैं यहां पे देख पा रहा हूं भाई कि 478 और 478 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो मैंने इसको कैसे लिख दिया? 7.478 का बार। और जहां पे बार आ गया वो कौन सी नंबर हो जाती है बेटा? वो हो जाती है बेटा इर्रेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है? वो कौन सा नंबर हो जाता है बेटा? वो हो जाता है इर्रेशनल नंबर, या जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बेटा अपरिमेय संख्या। लास्ट पार्ट में इसके जल्दी से बढ़ेंगे हम लोग। देखिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग केवल देख कर कैसे बता देंगे कि कोई नंबर रेशनल है कि इर्रेशनल। भाई इर्रेशनल का की पहचान होती है कि उसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स लिखी होंगी और उसके बाद इस टाइप से डॉट 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 लगा होगा, मतलब आगे कैलकुलेशन कंटिन्यू है लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूं, तो वो इर्रेशनल हो गई। या जिसमें बार लगा होगा या जिसमें टर्म रिपीट हो रहे होंगे वो हो जाएगी इर्रेशनल। बात समझ में आ रही है?
और रेशनल क्या होगी, जिसमें कुछ डेफिनेट संख्याओं में डेसिमल्स लिखे होंगे, वो मेरी हो जाएगी रेशनल। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, पार्ट ई पे, जिसमें वो हमसे कह रहा है 1.10 100 1001 और आगे क्या लगा हुआ है, डॉट डॉट डॉट। मतलब डॉट 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 लगने का मतलब है कि भाई कैलकुलेशन अभी भी कंटिन्यू है, और कैलकुलेशन कंटिन्यू होने का मतलब ये है कि आपको शेषफल या रिमाइंडर जीरो नहीं मिला है। और जब रिमाइंडर जीरो नहीं मिल रहा है तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी भाई, आपकी संख्या हो जाएगी इर्रेशनल नंबर। क्या हो जाएगी आपकी संख्या, आपकी संख्या हो जाएगी इर्रेशनल नंबर, या हो जाएगी वो हिंदी में यदि बोले से तो अपरिमेय संख्या। और इसी के साथ बेटे ये एक्सरसाइज खत्म होती है। तो इतनी हो तो मैं कर सकता हूँ कि मैं आपको काफ़ी हद तक, यदि 100% नहीं तो शायद 99% तक तो ये सारे कॉन्सेप्ट और ये सारे न्यूमेरिकल समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँगा। तो मैं आपसे भी एक रिटर्न में फेवर चाहूँगा कि प्लीज़ आप इन वीडियोस को, इन प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम लोग यदि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और केवल आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इतना फेवर हम लोग आपसे चाहेंगे कि आप प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग का यहाँ पे चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्दी ही हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।